Good morning. Today we are going to learn about past continuous tense in this part. What is past continuous tense? The sentences that show actions that were happening at some time in the past are said to be in past continuous tense. जो सेंटेंसेस उस एक्शन को बताते हैं कि जो भी काम हो रहा है वह पास्ट में चल रहा है, पास्ट के बारे में बताता है कि वह काम पास्ट में चल रहा है, तब वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उस प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके साथ में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज या वेयर आता है जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है, और फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या था, आई ही शी इट सिंगल नेम, इनके साथ में ईज लगता था और आई के साथ एम लगता था, ही शी इट एंड सिंगल नेम के साथ ईज लगता था, और यू दे वी प्लूरल इनके साथ में आर लगता था। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई ही शी इट और सिंगल नेम के साथ वॉज आती है हेल्पिंग वर्ब, और जब सब्जेक्ट यू वी दे एंड प्लूरल, कोई भी प्लूरल मीन्स टू और टू से मोर ज़्यादा नाम होते हैं, या फिर कोई चिल्ड्रन, इस टाइप से कोई वर्ड होता है जो प्लूरल में होता है, उसके साथ में वेयर आता है, किसमें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही थी। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा था। तो आई ही शी इट और राम के साथ वॉज लगता है, किसमें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। देन यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। राम एंड श्याम वेयर प्लेइंग क्रिकेट, राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पर यू वी दे राम एंड श्याम के साथ में वेयर हेल्पिंग वर्ब आया। नाउ सम सेंटेंसेस here of past continuous tense. For example, we were playing Scrabble when he knocked the door. जब उसने दरवाज़ा बजाया तब हम स्क्रैबल खेल रहे थे। Sam was going to school when the accident happened. जब एक्सीडेंट हुआ तो सेम स्कूल जा रहा था। They were talking about the match yesterday. वे कल मैच के बारे में बात कर रहे थे। मीन्स यहाँ पर देखो वी, सेम, दे, ये सब्जेक्ट है ना। वी के साथ में वेयर आया और प्ले फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसमें ING आया, और प्लस स्क्रैबल, वैन, और ये सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही सेम, सेम सिंगुलर है, एक नाम है, इसके साथ वॉज आया हेल्पिंग वर्ब। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, गोइंग टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट दे, ये इसके साथ वेयर आएगा क्योंकि ये प्लूरल में आता है। दे वेयर टॉकिंग, टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड ING उसमें ऐड करेंगे तो टॉकिंग हो जाएगा। अब अबाउट द मैच यस्टरडे ये ऑब्जेक्ट है।
तो ये सब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स. नाउ कब कभी एक पास्ट कंटिन्यूस का यूज होता है? टू डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन that was interrupted by another event or action. उस एक्शन या इवेंट को जो अभी पूरी नहीं हुई है और बीच में ही इंटरप्ट मतलब बीच में ही रुक जाती है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग बाय द स्ट्रीम व्हेन आई नोटिस्ड एन एलिगेटर. मैं स्ट्रीम के किनारे चल रहा था जब मैंने देखा एक जाते जाते क्या देखा उसने, एक एलिगेटर देखा. मतलब वो स्ट्रीम के साथ साथ चल रहा था कि और चलते चलते एकदम से उसने एलिगेटर को देखा और वहीं पे रुक गया. मतलब वो एक्शन स्टॉप हो गई. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अ चेंज ऑफ माइंड. माइंड जब यह एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए कि हमारा माइंड एकदम से माइंड चेंज हो गया. I was going to spend the entire day at home, but then I decided to go shopping. मैं पूरा दिन घर पे रह रहा था, लेकिन अचानक से मैंने शॉपिंग करने का डिसाइड किया. निश्चयली मैंने शॉपिंग करने की सोची. तो घर पे था पूरे दिन से, लेकिन इसी बीच उसके दिमाग में एकदम से आया कि उसे शॉपिंग करने के लिए जाना चाहिए. तो वो शॉपिंग करने के लिए गया. मतलब पूरे दिन से जो काम कर रहा था, अचानक से उसका माइंड चेंज हो गया. ये शो करता है. तो ये सब एक्शंस जो शो करते हैं माइंड चेंज का और किसी अनफिनिश्ड एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है. नाउ we finished this past continuous tense in this part, and in next part, third, we will read about future continuous tense. Thank you and have a nice day.